तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपके सवालों का सिलसिला वो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है KS77779 और इनका सवाल यह है कि गुरुजी मेरे जन आधार में LPG ID सीडिंग की हुई है, पर मैंने LPG कनेक्शन बंद करवा दिया, तो इसको एनलिक कैसे करवाएं? जन आधार ऑफिस वालों के पास भी जवाब नहीं है, प्लीज बताइए। तो केस में आपको कहना चाहूंगा, देखिए एक बार आप जन आधार को अपडेट करवाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो अपडेट होने में हट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जन आधार पोर्टल में कई परिवर्तन किए गए हैं, तो यहाँ पे इस पोर्टल पर कई खामियां भी हैं। तो देखिए मैं 100% तो आपको नहीं कह सकता कि हट ही जाएगा, फिर भी इसको अपन ट्राई करेंगे और एक नई वीडियो के माध्यम से, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं एक बार जन आधार पोर्टल को ओपन करके चेक कर लूं कि इसमें ये LPG ID हट रही है कि या नहीं हट रही है। क्योंकि अगर अपडेट करना हो तो ये आसान है, अपडेट हो जाता है, पुराने की जगह है वो नहीं हो जाता है, क्योंकि अपडेट के लिए 2 डेटा चाहिए, एक पुराना डेटा और एक नया डेटा। लेकिन आपके केस में पुराना डेटा तो है, नया नहीं है, इसलिए यहां पे थोड़ी सी ये समस्या हो सकती है। बाकी इसके बारे में हम भी ट्राई करेंगे। चलिए अगले सत्य का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं निशांत जोरार। और इनका सवाल यह है कि सर बालिका प्रोत्साहन के अंदर जिन बच्चों ने 12th कर लिया है उनका जन आधार वेरीफाई नहीं था PSP पोर्टल पर, अब फॉर्म भरते टाइम जन आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? तो देखिए भैया निशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अपन सोमवार को है संबंधित शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से इस बारे में संपर्क करेंगे और समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बालिका शिक्षा फाउंडेशन वालों से हमने जब बात की थी, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि भैया ये स्कूल वालों की गलती है, हर एक स्टूडेंट का उनको जन आधार और आधार है वो PSP पोर्टल पर या फिर शाला दर्पण पोर्टल पर वेरीफाई करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो ये गलती स्कूल वालों की है। फिलहाल इसमें अपन कोई विचार नहीं करने वाले, ये ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसमें बालिकाओं की तो बेचारी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में उच्च अधिकारियों से बात करके है समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं S चौहान। और इनका सवाल यह है कि सर गार्गी पुरस्कार की सेकंड किस्त के लिए गर्ल का खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है क्या? स्कूल से ऑर्डर आया है कि मदर का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, जबकि फर्स्ट किस्त मदर के अकाउंट में ही आई थी, क्या सुकन्या के अकाउंट में सेकंड किस्त दबा सकते हैं? प्लीज सर गाइड करें। तो देखिए चौहान, मैं आपको बताना चाहूंगा जरूरी नहीं है कि गार्गी पुरस्कार के लिए बालिका का खुद का अकाउंट हो। जो अपने जन आधार के मुखिया का जो बैंक खाता ना, उसमें भी ये है पैसे आ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर स्कूल वालों ने ऐसा कहा है तो भैया उनको जानकारी नहीं है, वो राजगुरु जी के साथ जुड़े नहीं, तो उनको बोलो कि एक बार राजगुरु जी की वीडियो देख लिया करो, ताकि इस तरह की जो छोटी छोटी हैं बिना हरकत वाली जो बातें हैं वो ना करें। ठीक है, चलिए आवश्यक नहीं है। अगले साथी का सवाल लेते हैं SVM। इनका सवाल यह है, सर डाइवोर्स होने के बाद क्या पिता का नाम स्कूल रिकॉर्ड से हटाना चाहते हैं तो क्या हट सकता है क्या? देखिए भैया वैसे तो नियमानुसार हटाया भी जा सकता है, लेकिन तकलीफें कहां आ रही हैं, क्योंकि कई पोर्टल ऐसे हैं जहां पे पिता का नाम मैंडेटरी है, ठीक है ना, स्टार वहां पे लगा हुआ है, तो वो काम चलने वाला नहीं। फिर भी देखिए ये तलाक वाला मामला हो जाता है, पता नहीं महिलाओं को क्या हो जाता है, क्या सोचकर ऐसा करते हैं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं, फिर नाम भी हटा देते हैं उनका। खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आप हटा सकते हैं, नियमानुसार उनका सर्टिफिकेट और उनका एप्लीकेशन लेके है हटा सकते हैं। बाकी देखिए पोर्टल पर हटेगा नहीं हटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कई जगह मैंडेटरी होता है इस चीज को लेके। चलिए अगले, और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अब वैसे देखिए पिता का नाम जरूरी है भी नहीं, माता का नाम होना जरूरी है। अपने आधार कार्ड से भी नाम हटा दिया पिता का नाम, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, पूछने वाले हैं किशोर सोनी। और इनका सवाल यह है, गुरुजी RT तहत प्रवेश 26-27 की आयु गणना कौन सी तारीख को आधार मानकर की जाएगी, 1 अप्रैल या 1 जुलाई? तो आपको बताना चाहूंगा रूल तो पिछले साल वाले रूलों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, और जब तक यहाँ पे इस साल के नए दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाते हैं तब तक देखिए मैं भी आपको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे सकता, ठीक है ना। हालांकि
हालांकि यहाँ पे संबंधित जो भी शिक्षा विभाग के साथी हैं उनसे हमने इस बारे में कोई बात है वो नहीं की है। काहे बात करना, दिशा निर्देश है वो जारी करेंगे, इतना जरूर बताया था कि भैया इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोन्टू भंडावरिया, और इनका सवाल यह है, अर्जेंट बहुत अर्जेंट सवाल पूछा भाई इन्होंने। सर जी, जन आधार 2.0 से पहले जो जन आधार के पोर्टल पर था उसमें किसी भी तरह के अपडेट के टाइम लैंड सीडिंग जमाबंदी से जमीन का लिंक करने का स्टेप भी आता था जिससे फार्मर की कैटेगरी SMF कंफर्म होती थी, लेकिन अब जन आधार में स्मॉल मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी SM कंफर्म में अपडेट करने के लिए भूमि कैसे लिंक करे ताकि आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन कैटेगरी SMF आ सके। इसके बिना बहुत लोगों को आयुष्मान योजना रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, इसका हाई प्रॉपर्टी से सोल्यूशन बताकर एक वीडियो बनाए प्लीज 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 प्लीज। तो मोनू आपकी बात 100% सही है और बहुत अच्छा आपका यहाँ पे सवाल भी है। अब इसमें देखिए एक चक्कर पड़ गया है, जैसे ये अपडेट हुआ इसका कोई अल्टरनेट या कोई और तरीका होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने इस पर गहनता से जांच वो नहीं की है, जरूर आपको ये जो सवाल आपका मैं प्रायोरिटी से लेता हूं और फिर इसके अंदर कोई जानकारी मुझे मिलती है तो आपको रूबरू करवाता हूं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विनोद रेगर। इनका सवाल यह है, बिल अंडर में आने के बाद स्कॉलरशिप खाते में कब आएगी। तो विनोद देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अंडर का मतलब है कि अभी वो प्रोसेसिंग में चल रहे। अब ये प्रोसेसिंग के देखिए कई कारण हो सकते हैं कि संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा आपके जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है या बिल है उसको वेरीफाई तो कर दिया, उनकी तरह से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लेकिन हो सकता है कि उनको सरकार की तरफ से बजट नहीं मिला हो तो इसलिए वो पेंडिंग में है। अगर वो पेंडिंग में है तो देखिए अपने आप उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। आ जाएगा, जैसे ही बजट आएगा तो आपके खाते में पैसे भी आ जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अकरम खान, और इनका सवाल यह है, मेरे खाद्य सुरक्षा में 2025 में अप्रूवल हुआ फॉर्म, हम 4 मेंबर हैं लेकिन छोटी वाली बच्ची 4 साल की है, उसकी KYC कैसे करवाएं। राशन डीलर बोल रहा है कि 5 साल के कम बच्चों की KYC नहीं होती है, क्या बच्चे का नाम तो नहीं कटेगा, कृपया सही जानकारी बताइए करके सही बताएं। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ 5 साल से जो छोटे बच्चे उनकी बायोमेट्रिक ये नहीं होती है, तो यहाँ पे देखिए कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मेंबर से अभी देखिए जिनका मतलब जैसे 4 मेंबर्स हैं जिनकी उम्र ज्यादा है तो उनके अनुसार आपको यहाँ पे गेव मिलेगी। जब इस बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा हो गई तब संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा इनको गेव है वो दी जाएगी। तो ऐसे में आप चिंता मत कीजिएगा, जब इनकी उम्र हो जाए उसके बाद आप KYC करवाएगा और अपना आधार अपडेट करवाएगा, उसमें फिंगर अपडेट करवाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोसेस हो गया, आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसे नाम है वो नहीं हटेगा, ठीक है। बाकी देखिए सरकार का कोई पता नहीं है वो कब क्या फैसला ले ले, लेकिन जब होगा तब बताएंगे, ठीक है, कोई नई अपडेट आएगा वो। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, ये क्या है, BLS सूर्यवंशम, और इनका सवाल यह है कि सर नमस्ते सर, हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा में जिला लेवल पर दूसरे स्थान पर आया, उसे स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए हमें क्या करना होगा, कृपया आगे की पूरी प्रक्रिया बताइए। अरे आगे की पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं वीडियो में थोड़ी बताई जाती है यार, उसमें कुछ नहीं है, अगर आया है तो संबंधित बोर्ड के द्वारा है, आपको सूचित किया जाएगा, मत चिंता कीजिएगा, आपके पास सूचना आ जाएगी, संबंधित बच्चे के पास आ जाएगी, वह लेटर आ जाएगा, सर्टिफिकेट जो भी है उनसे इंफॉर्मेशन मांग ली जाएगी, ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अब ये बोर्ड का काम है, आपका काम नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रामलाल सुथार, और इनका सवाल यह, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है और बैंक के अकाउंट नंबर बदलने से स्कूल वाले जन आधार में अपडेट कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपडेट कराने के बाद सही नहीं दिखा रहा है, तो क्या उसे स्कूल भी अपडेट करना पड़ेगा क्या। देखिए जन आधार का मैटर स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अभी देखिए अपना जो बैंक बदले है, बड़ौदा ग्रामीण राजस्थान बैंक का ये नया नाम हुआ, तो ऐसे में खाते भी बदले हैं और IFSC कोड भी बदले हैं, तो वैसे तो देखिए ऑटोमेटिक बदल दिए गए उनके, और जन आधार में भी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके हैं। ट्राई कीजिएगा, अगर वो जन आधार में ऑटोमेटिक अपडेट हो गए, नया अकाउंट नंबर आया मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें हमने कई जानकारी आपको दी इस संबंध में, तो अगर वो अपडेट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं अपडेट हुआ तो एक बार संबंधित बैंक में आप जाइएगा। यहाँ पे आप बोल रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हो कि ये जो अपना ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक ऑफ बड़ौदा होता है आजकल गाँव के अंदर, इसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला नहीं है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं sparkle.your, क्या नाम है यार, क्या ID बना रखी है आपने, इतना बड़ा क्यों नाम रखते हो, मेरे
से पढ़ा भी नहीं जाता है। इनका सवाल है कि सर कालीबाई स्कूटी और सीएम स्कॉलरशिप दोनों मिल जाती हैं क्या? मिलती है। मेरी 12th में 91% है गवर्नमेंट स्कूल से, तो मैंने स्कूटी वाला भर दिया है, अब सीएम वाला भरूं या नहीं भरूं? भरो, आप तो भरो, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरो, ठीक है ना। सरकार देगी या नहीं देगी वो बाद की बात है, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दीपक नागर और इनका सवाल ये है, सर मैंने आरबीसी 12th बोर्ड के 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दिया था और अब ओनली 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट आई है, तो न्यू कंबाइंड मार्कशीट कब आएगी या फिर आएगी या नहीं? देखिए आएगी कंबाइंड मार्कशीट, लेकिन इसमें कई बार समय लग जाता है। इसके लिए आपको संबंधित स्कूल के संपर्क में ही रहना पड़ेगा। कई बार 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग जाता है, ठीक है ना। बोर्ड है वो भेज देगा, चिंता मत कीजिएगा आप, ठीक है। अगले साथी का सवाल है तो पूछने वाले हैं राज योजना और इनका सवाल ये है, राजगुरु जी हमारे मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना की पॉलिसी 2025 की बनी हुई है, वह 29 जून 2026 तक वैध है। क्या हमें 2026 में दोबारा आवेदन करना चाहिए या फिर 2025 वाली पॉलिसी की रिन्यू करने की कोई ऑप्शन आएगा? देखिए ऑप्शन की तो अभी कोई ऐसी सूचना मेरे पास भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको करना चाहिए दोबारा, है ना, आवेदन नया करना चाहिए, क्योंकि लॉटरी बेस होता है और जो लास्ट ईयर आपने की थी उसकी वैधता जून में खत्म हो रही। अगर जून के बाद कोई हादसा हो जाता आपके पशु के साथ तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। तो आवेदन कर दीजिएगा, लॉटरी में नंबर आएगा तो वो भी है वो शुरू हो जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, और सवाल तो यहाँ पे है कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब है वो जरूर मिल होंगे। अगर आप संतुष्ट हो तो हाइप है वो जरूर कीजिएगा। हाइप करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इससे हमें 120 पॉइंट मिलते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके इसी तरह से सवालों के जवाब दूं, तो जब भी आप अपना कमेंट या सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो जरूर लिखा करो। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।